हेलो फ्रेंड्स। आज हम जम्मू कश्मीर बोर्ड की 6th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स का। तो जो 6th क्लास का मैथ्स का पहला चैप्टर है उसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। तो नोइंग अवर नंबर्स का मतलब होता है कि अपने नंबर्स को जानना। मतलब आपको जैसे जैसे पता है कि मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको दूंगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि वी कैन अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि जो नंबर्स होते हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहला असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो मैंने हिंदी में लिखा है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। छोटे से बड़े का मतलब होता है कि जब नंबर्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं, सब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसको हम बोलते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने लिखा है 10, 6, 2, 11, 12। तो इसको मैंने अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। नीचे ये देखो, सबसे पहले मैंने इन सब को अगर हम देखेंगे तो इन सब में सबसे छोटा हमारे पास आता है 2। तो मैंने सबसे पहले 2 लिखा है। उसके बाद उससे बड़ा आता है 6, तो मैंने लिखा हुआ है 6। उससे बड़ा आता है 10, 10 लिखा हुआ है। उससे बड़ा आता है 11, उससे बड़ा आता है 12। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम नंबर्स को छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे अगर ऐसे कोई भी बड़ी टर्म दी हुई है, कोई भी बड़ी ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनमें से हमें ढूंढना है, तो उसको छोटे से बड़े में अरेंज कर देना। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ऐसे ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने ये दूसरी जो एग्जाम्पल ली है, ये एग्जाम्पल जो है ये मैंने ली है आपकी बुक में से लिया है। ये पीछे इंट्रोडक्शन पीछे दी हुई थी एग्जाम्पल, ये लिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 847, 97, 9754, 8320 और 571। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया। तो इसको भी मैंने क्या किया है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ऊपर मैंने बताया आपको छोटे से बड़ा। तो इन सब में से मैंने ढूंढा कि सबसे छोटा कौन सा है। तो इन सब में से सबसे छोटा क्या है, 571। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 571। उससे बड़ा क्या है, 847। मैंने लिख दिया 847। उससे बड़ा क्या है, उस हमारे पास उसके बाद दो नंबर्स बचे हैं। एक बचा है हमारे पास 8320 और एक बचा है 9754। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है, आपको पता है कि 8320 छोटा है और 9754 बड़ा है। तो हमने इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आई होप आपको समझ आ गई होगी असेंडिंग ऑर्डर में। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है कि छोटे से बड़ा। ये मैंने ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, छोटे से बड़ा। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर खत्म कर लिया। हम आगे चलते हैं अब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होता है उल्टा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। बड़े से छोटा, ये भी मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, बड़े से छोटा। तो कोई अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो उनको हम अरेंज करते हैं बड़े से छोटे में। जैसे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे जो मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी, ये वाली ऊपर मैंने एग्जांपल ली थी, ये 10, 6 वाली। ये एग्जांपल मैंने नीचे भी ली है आपको इजी आसान में तरीके से समझाने के लिए। तो ये देखो मैंने वही लिया 10, 6, 2, 11 और 12। इसको हमने अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें से हमने ढूंढा, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है। 12 पहले लिख लिया। उससे छोटा 11 है, उससे उससे छोटा 10 है, उससे छोटा 6 है और उससे छोटा 2 है। तो हमने ये जो एग्जांपल है ये हमने कर ली। डिसेंडिंग ऑर्डर शो कर रही है, ये क्या कर रही है कि ये एग्जांपल क्या शो कर रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर शो कर रही है। मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके।
तो इसमें भी मैंने एक आपकी एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल ली है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये जो मैंने दूसरी एग्जाम्पल ली है आपकी एनसीईआरटी में से ली है, तो यहाँ पे भी वही लिया 5000, 7500, ये लिखा है मैंने 85,400, और ये मैंने लिखा है 7,861। तो ये मैंने लिखा है, तो इसको भी मैंने कैसे अरेंज किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। और मैंने इन सब में से बड़ा ढूंढ लिया, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा यहाँ पे ये है 85,400, तो मैंने वो ये लिख लिया। उससे छोटा ये है 7,861, तो मैंने ये लिख लिया। उससे छोटा हमारे पास 7,500 है, और सबसे छोटा यहाँ पे हमारे पास 5,000 है। तो ये मैंने इन नंबर्स को अरेंज कर लिया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। ये चीजें आपको आगे काम आने वाली हैं चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ये चीजें बता दी। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास के 1 डिजिट नंबर्स, 1 डिजिट नंबर्स, ये सारी चीजें आपको आगे चैप्टर में काम आएंगी। तो 1 डिजिट नंबर्स का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ आपको इजी 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 लैंग्वेज में समझाने के लिए। जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट हो, ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे अगर हम 1 से शुरू करते हैं, तो इन सब नंबर्स में आप देखोगे अगर, तो एक ही डिजिट है। देखो, एक ही 1 है, एक ही 2 है, एक ही 3 है, एक ही 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये सारे कौन से डिजिट हैं, 1 डिजिट नंबर्स हैं। ये सारे कौन से डिजिट नंबर हैं, 1 डिजिट नंबर हैं। इन सब नंबर्स में हमारे पास एक ही डिजिट है। ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ एक ही डिजिट हो, उनको हम 1 डिजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो 1 से 9 तक हमारे पास 1 डिजिट नंबर्स हैं। तो 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद क्या आता है, 10। तो 10 हमारे पास 1 डिजिट नंबर नहीं रहा, ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया। देखो, 10 में हमारे पास एक 1 आता है, एक 0 आता है, तो ये तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर हो गया, ये 1 डिजिट नंबर नहीं रहा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9 इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर 9 है, क्योंकि 9 के बाद 10 आ जाता है। और 10 जो होता है, ये मैंने 10 लिखा हुआ है, 10 जो होता है इसमें हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, एक 1 होता है, एक 0 होता है। 2 डिजिट होते हैं इसमें, इसमें 2 डिजिट होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर हो जाता है, 1 डिजिट नहीं रहा। इसलिए 9 जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है। और मैंने आगे लिखा हुआ है 1 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। और 1 जो है सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर है। सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक है। सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 1 है। और सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 9 है, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है। तो 10 जो होता है उसमें 2 डिजिट होते हैं, एक 1 होता है और एक 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर हो जाता है। और 1 डिजिट नंबर 9 है जो वो सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है, और 1 है जो वो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर है। तो इसको मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं सिंपल में। 1 डिजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही डिजिट हो, बस इतना याद रखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे ऐसे डिजिट्स हैं जिनमें हमारे पास एक ही नंबर है। तो 1 डिजिट नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक ही डिजिट हो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं 2 डिजिट नंबर्स पे। ऐसे नंबर्स जिनमें 2 डिजिट्स हों, देखो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे डिजिट्स जिनमें 2 नंबर्स हों, उनको हम क्या बोलते हैं, 2 डिजिट्स नंबर्स। जैसे 9 के बाद आता है हमारे पास 10 11 12 13 14, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनमें हमारे पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं, ओके। जैसे देखो, अगर हम 10 में देखेंगे तो एक हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 0 है, तो 2 डिजिट्स हैं। 11 में देखेंगे तो हमारे पास 1 1 2 बार है, तो 2 डिजिट्स हैं। 12 में देखेंगे तो एक 1 है, एक 2 है, तो नंबर में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनमें हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, 2 डिजिट्स नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, ओके। तो अब हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर।
99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। 99 है जो वो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। अब देखो 99 के बाद क्या आएगा, 99 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा ना। तो 100 जो है इसमें कितने डिजिट हैं, एक 1 आ गया तो 2 बार 0 आ गया, तो ये कितने डिजिट हुए, 3 डिजिट हुए ना। तो 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 जो है वो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। ओके, जैसे हमने लिखा था 9, 9 क्या था, सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर, और 9 के बाद 10 आया, तो फर्स्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। 10 जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, तो 10 जो है वो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। और 99 के बाद 100 आता है, तो 100 हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो जाता है, इसलिए 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। ओके, तो 2 डिजिट नंबर भी आपको ऐसे ही याद रखने हैं। जैसे मैं आपको एक बार फिर थोड़ा समझा देता हूं, ऐसे नंबर्स जिनमें हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं उनको हम 2 डिजिट नंबर्स कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं 3 डिजिट्स की तरफ। 3 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं, देखते हैं। 3 डिजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनमें 3 डिजिट्स होते हैं, वही सेम चीज पहले हमने पढ़ा 2 डिजिट्स, अब हम पढ़ रहे हैं 3 डिजिट नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिनमें 3 डिजिट्स होते हैं उनको हम 3 डिजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 100, 101, 102, अगर इनमें देखेंगे 100 में हमारे पास एक 1 आ गया और 2 बार 0 आ गया, तो पूरे डिजिट्स कितने हुए, 3। जैसे 101 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, उसके बाद 0 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, मतलब एक बार 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो कितने डिजिट हो गए, 3 हुए ना। तो ऐसे नंबर्स जिनमें 3 डिजिट्स होते हैं उनको हम 3 डिजिट नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100। कैसे, 100 के पीछे क्या आता है, 99, 99, 99 आता है ना। तो 99 2 डिजिट नंबर है, 99 के बाद 100 आता है पहला 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 100 जो है सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 100 जो है वो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है 999 इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999। अगर आप देखोगे 100 के बाद अब आगे 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 काउंट करोगे 101, 102, उसके बाद 200 से आगे काउंट करोगे 201, 202, 203, 300, 400, 500, 600, इन सब में हमारे पास 3 डिजिट नंबर ही आते हैं, ठीक है। जैसा भी हम 100 के आगे काउंट करते जाएंगे 999 तक, तो वो हमारे पास सब जो है वो 3 डिजिट्स ही आते हैं, ठीक है। तो 999 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, मतलब 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 जो है ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये कितना डिजिट नंबर है, 1। एक बार ये 0, ये 0, ये 0, देखो एक बार 1 है और 3 बार 0 है, मतलब ये 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 999 जो है वो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999। क्यों, क्योंकि 999 के बाद हमारे पास 1000 आ जाता है, और 1000 जो है वो क्या है, 4 डिजिट नंबर है। 1000 ये है ना, ये 1000, ये देखो मैं लिख रहा हूँ 1 0 2 0, सॉरी ये यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, मैं इसको इरेज करता हूँ, दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं। देखो 1 0 0 और 0 है ना। तो देखो कि मैंने 1000 लिखा ना, तो यहाँ पे एक बार हमारे पास 1 आ गया और 3 बार हमारे पास 0 आ गए, तो टोटल ये डिजिट कितने हुए, टोटल हमारे पास डिजिट हो गए ये कितने, 4 डिजिट हो गए टोटल। तो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर नहीं रहा, ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 999 जो है वो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम 5 डिजिट नंबर्स की तरफ। ये देखो 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें 4 डिजिट्स हों। नहीं नहीं 5 नहीं, ये तो हमने 3 पढ़ा था ना, सॉरी 3 डिजिट नंबर पढ़ा था ना। हम पढ़ते हैं 4 डिजिट नंबर्स की तरफ पढ़ते हैं। 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स कैसे क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें 4 डिजिट्स हों। ऐसे नंबर जिनमें 4 डिजिट्स हों उनको हम 4 डिजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है 1000, 1001, 1002, 1003। देखो अगर हम 1000 को देखेंगे
तो थाउजेंड में हमारे पास देखो एक बार 1 आ गया और 3 बार 0 आ गया, तो टोटल डिजिट कितने हुए, 4 हुए ना। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। 1001 अगर देखेंगे तो एक बार 1 आ गया, उसके बाद फिर 0, फिर 0 और फिर 1, तो ये हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 डिजिट्स हैं, एक बार 1 है, उसके बाद 2 बार 0 है, उसके बाद एक बार फिर से 1 है, तो फिर ये कौन सा डिजिट हो गया, 4 डिजिट नंबर हो गया। अगर हम नीचे मैंने लिखा हुआ है थाउजेंड इज द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, थाउजेंड इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब जो थाउजेंड है वो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है। कैसे, थाउजेंड के पीछे क्या आता है, थाउजेंड में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 999, यही आता है ना। तो ये क्या है, ये कितने डिजिट नंबर है, एक बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 3 बार 9, तो ये कौन सा नंबर है, ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो इसके बाद जो पहला 4 डिजिट नंबर आता है वो हमारे पास थाउजेंड आता है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पहला जो 4 डिजिट नंबर है वो हमारे पास क्या है, थाउजेंड है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, थाउजेंड है। ओके, तो उसके बाद मैंने लिखा है 9999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो मैंने लिखा है 9999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर हम 1000 के बाद काउंट करेंगे, 2000, 3000, 4000 जितने भी नंबर्स आएंगे 1000 के बाद 9999 तक, वो सारे 4 डिजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, वो सारे कितने डिजिट नंबर्स होंगे, 4 डिजिट नंबर्स होंगे। और 9999 के बाद 9999 के बाद क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 10,000, मतलब 10,000। 9999 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 में कितने डिजिट से हम काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए, 5, तो ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 9999 जो है ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। इसके बाद अगर इसके बाद हमारे पास 10,000 आ जाता है तो 10,000 हमारे पास 5 डिजिट नंबर हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 9999 सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको शॉर्ट में, कि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको आगे काम आने वाली है। जो चैप्टर की इंट्रो में दी हुई थी, इंट्रोडक्शन में दी हुई, तो मैंने सोचा कि आपको बता देनी चाहिए। तो 1 डिजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 1 डिजिट होता है। 2 डिजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 2 डिजिट्स होते हैं। 3 डिजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 3 डिजिट्स होते हैं। और 4 डिजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 4 डिजिट्स होते हैं। ओके, उसके बाद 5 डिजिट नंबर्स भी होते हैं, 6 डिजिट नंबर्स भी होते हैं, लेकिन उनको छोड़ो, उनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये चीजें जो हैं आपको आनी चाहिए। और पहले मैंने आपको बताया किसके बारे में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। तो नेक्स्ट हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। थैंक यू सो मच।